हमारे घर के छत पे खड़े हैं। Mai is waiting in the terrace. दिया है चिकन शिक कबाब एंड ये कुछ पेटीज है एंड सैंडविच है, केक है, अच्छा है खाना। कॉफी सो गाइस पहुंच गए हम लोग मुंबई एंड लगेज हमारा डायरेक्ट दुबई में ही मिलेगा। बस यहाँ से हम लोग बोर्डिंग पास जो है दुबई के लिए कलेक्ट करेंगे। जीत का ऑलरेडी भुवनेश्वर से मिल गया था, हम तीनों का कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो यहीं से मिलेगा। बस अभी 6 बज रहे हैं, 8:30 की फ़्लाइट है यहाँ से दुबई की, तो थोड़े टाइम के लिए जितना भी टाइम मिलेगा थोड़ा सा लाउंज में बैठ जाएंगे, खाना पीना कुछ कर लेंगे, देन फिर इंडिया को बाय बाय। सो गाइस एक के बाद एक मुसीबत इस बार इंडिया ट्रिप में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर भी हम लोग हंस के सब कुछ शेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी और एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि हम लोग दुबई नहीं जा पा रहे हैं, हमारी फ़्लाइट जो है वो चली गई है। जब हम लोग ने उड़ीसा से मतलब बोर्ड किया, नॉर्मली वहीं पे बोर्डिंग पास मिल जाता है, मुंबई का दुबई का दोनों का। इस बार खाली जीत का उन्होंने बोर्डिंग पास दिया और बोला कि कुछ इंटरनल इश्यूज़ है एंड मेरा हनी बनी का मुंबई में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग आ गए, यहाँ पे आके मुंबई में देखा तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपका एक और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पासपोर्ट अभी फ़िलहाल रिन्यू हुआ था ना टर्की जाने से पहले हम तीनों का, तो हमारा जो वीज़ा है UAE वीज़ा है, रेसिडेंट वीज़ा, वो पुराने पासपोर्ट में है, तो उसके लिए उनको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है एंड वो डॉक्यूमेंट वहाँ से UAE से अप्रूवल होके आएगा एंड हम लोग वो अप्लाई कर रहे हैं। तो आज उसका अप्रूवल नहीं आ रहा है क्योंकि आज UAE में छुट्टी है, उनकी प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, तो UAE में पूरा बंद है सब कुछ एंड ये लोग एयर इंडिया वाले कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे। एक तो उन्होंने एक बड़ी गलती की कि हमें उड़ीसा में भुवनेश्वर में कुछ नहीं बताया गया ये प्रॉब्लम होने वाला है। दूसरा, यहाँ पे एयर इंडिया में ही ये डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि एमिरेट्स एयरलाइन में जो डायरेक्ट जा रहे, जो भी जिनका भी पासपोर्ट इधर उधर मतलब पासपोर्ट दूसरे पासपोर्ट पे वीज़ा है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली एयर इंडिया वालों को ही ये चाहिए। और जबकि हमारा दोनों पासपोर्ट साथ में है, पुराना पासपोर्ट भी नया पासपोर्ट भी, हमारा एमिरेट्स ID है, वीज़ा है, नया सब कुछ है, बट एयर इंडिया वालों को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, एमिरेट्स वालों को ये एमिरेट्स एयरलाइन को डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए एंड कोई भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। पता नहीं, हमने लाइफ में पहली बार मुंबई के थ्रू ट्रैवल किया दुबई से एंड इतना एक्सपीरियंस हमारा ख़राब रहा है, चाहे आते टाइम जाते टाइम या एंड अभी वेट बेबी एंड अभी अगर हम लोग एमिरेट्स एयरलाइन में इमीडिएटली टिकट बुक कर रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव आ रहा है। ऑलरेडी इस बार हमारा इंडिया में खाली पैसे खर्च हो रहे हैं, बट इतने टेंशन्स जो कि मैं शेयर नहीं करती हूँ, बट पैसे बह रहे हैं एंड अभी अगर इमीडिएटली मतलब एमिरेट्स में कर रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव आ रहा है। फिर भी जीत गए हैं पूछने के लिए, अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग आज रात को ही चले जाए, क्योंकि हम सुबह 6 बजे से ट्रैवल कर रहे हैं गांव से भुवनेश्वर, फिर भुवनेश्वर से मुंबई में यहाँ फंसे हुए हैं। 2 बच्चों को लेके हमारा लगेज चला गया है भुवनेश्वर से, हमारे पास कुछ भी लगेज नहीं है, खाली एक लैपटॉप बैग है और मेरे हैंड बैग है, हनी बनी का एक जोड़ी कपड़ा है, बस बिस्किट वगैरह पास में रखे हैं। चलो वो तो ठीक है, एयरपोर्ट में वगैरह खा लेंगे हम लोग। लगेज उन्होंने फिर हमारा बोर्ड नहीं करवाया, खाली जीत ही ट्रैवल कर सकते थे, हम तीनों ने, ऑब्वियसली वो हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगे, तो पूरा ये जो 4 टिकट्स हमारे हुए थे उसका पैसा भी गया। अभी नया टिकट करेंगे, वो तो जो खर्चा होगा वो तो छोड़ो, बट वो कब तक होगा, हम लोग कब तक यहाँ पे एयरपोर्ट में 2 बच्चों को लेके बैठे रहेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड कोई भी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। सब मतलब सबके तेवर इतने हैं कि क्या बताऊँ। मतलब इस बार का इंडिया ट्रिप जो 12-13 दिन हम लोग यहाँ पे रुके ना,
खाली पैसे बर्बाद और एक पल की सुकून, मतलब चैन से हम लोग बैठे नहीं हैं, खाली इधर उधर भाग रहे हैं यार। ये टेंशन वो टेंशन, आते टाइम बैगेज खो गया, जाते टाइम ये प्रॉब्लम हो रहा है, पैसे चोरी हो गए, क्या करें, मतलब पता नहीं क्या हमारे उसमें चल रहा है। एनीवे जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। जीत अभी गए हैं एमिरेट्स से, जो भी जितना भी पैसा पड़ता है अगर वहाँ से हो जाएगा तो वहाँ से चले जाएंगे, वरना आज रात यहाँ पे रुकेंगे, कल तक अप्रूवल का वेट करेंगे, कल फिर होगा तो कुछ जाएंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे, करना पड़ेगा। सो गाइज फाइनली हमने एमिरेट्स में टिकट बुक किया, क्योंकि उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, GDRF की ज़रूरत नहीं है। बट एयर इंडिया वालों ने इतना परेशान किया ना, 10:20 को एक एमिरेट्स का फ़्लाइट था दुबई के लिए। ऑब्वियसली टिकट एक्सपेंसिव है, एमिरेट्स का वैसे भी एक्सपेंसिव होता है, इमीडिएटली करो तो एक्सपेंसिव है ही, बट हमने सोचा कि नहीं कर लेते हैं। 7:30 बजे ये सारा प्रॉब्लम हुआ एंड 10:20 को हमारी फ़्लाइट थी एमिरेट्स की। बट उन्होंने बोला कि हम 10:20 तक लगेज नहीं दे सकते आपका, मतलब 3 घंटे उनको लग जाएंगे सेम एयरपोर्ट में लगेज, खाली एयरपोर्ट से मतलब फ़्लाइट से हमारे पास लाने में उनको 3 घंटे लग जाएगा, तो उन्होंने लगेज नहीं दिया। तो वो वाली फ़्लाइट भी हमारी चली गई, मतलब हमने बुक नहीं किया। अभी 10 बजे उन्होंने लगेज दिया है हमें, एंड नेक्स्ट जो एमिरेट्स की फ़्लाइट हमें मिली वो सुबह 10 बजे की मिली, वो उससे भी ज़्यादा प्राइस में मिली। वो तो जो भी हो, प्राइस पैसा तो गया गया, जो भी वो तो क्या ही बोले। बट अभी सुबह 10 बजे तक दोनों बच्चों को लेके हम लोग तो फिर भी कहीं, क्योंकि अभी बाहर जाना होटल में भी ऑलरेडी रात के 10:30 बजे कहीं जाएंगे, होटल ढूंढेंगे, रहेंगे, फिर सुबह 10 बजे मतलब यहाँ पे 6:30-7 बजे आना पड़ेगा एयरपोर्ट में। तो बच्चों को लेके अभी जाएं बाहर, क्योंकि लगेज भी हमारे पास ज़्यादा है। तो अभी फिर एयरपोर्ट के अंदर ही कोई ऑप्शन देख रहे हैं, एक होटल कहीं है बट उसका प्राइस भी बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब एक ही होटल है एयरपोर्ट के अंदर, बट कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि बच्चों को हम लोग ऐसे नहीं रख सकते। वो सुबह 6 बजे से ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, बट फिर भी हम लोग चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, बट हनी बनिंग तो ऐसे नहीं रख सकते। बट जो भी पैसे अभी जाएगा तो वही एयरपोर्ट के अंदर ही हम लोग बुक कर रहे हैं। बट एयर इंडिया वालों के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब अगर एमिरेट्स को डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, एयर अरेबिया को ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है, चलो ठीक है, तुम्हें वो भी लगेज तो कम से कम दे देते। हमारे साथ और एक फैमिली थी, उनके साथ भी सेम इशू हुआ। एक उनके फैमिली में 2 मेंबर का बोर्डिंग पास आया और एक बंदे का नहीं आया, तो वो 2 बंदे एयर इंडिया में चले गए। तो दूसरा बंदा जो है उसने इमीडिएटली एमिरेट्स में बुक किया और वो निकल गया, क्योंकि उसके पास लगेज था। हम लोग भी चले जाते अगर हमारे पास लगेज होता। उन्होंने लगेज देने में भी इतना डिले किया, उसमें भी थोड़ा सा हेल्प नहीं किया। सच में इस बार का ट्रिप तो जो पहली बार हमने मुंबई के थ्रू ट्रैवल किया एंड हमारा मुंबई का एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा है, चाहे आते टाइम जाते टाइम। पता नहीं हम लोग और कभी भी लाइफ में शायद वाया मुंबई हम लोग ट्रैवल नहीं करेंगे। मेरे बेचारे बच्चे सुबह से घूम रहे हैं, मतलब सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी मतलब वो परेशान नहीं कर रहे। देखिए कितना एक्टिव है, बस भूख लगने पे थोड़ा क्रैंकी होते, कुछ खिला देते हैं तो फिर चुप हो जाते हैं। तो इनको तो हम लोग चेयर पे रात भर नहीं रख सकते थे, चाहे पैसा थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, बट एटलीस्ट वो सोएंगे सुकून से, क्योंकि कल रात भी हम लोग सोए नहीं थे, 3-4 घंटे बस सो के आ गए थे। आज दिन भर ट्रैवल है। तो गाइस फाइनली ये वाला एयरपोर्ट में एक रूम मिला, एक रात के लिए, बस 6-7 घंटे के लिए। हमें कितना पड़ा? 10,000 और प्राइस, टिकट प्राइस कितना पड़ा? 1 लाख। और एयर इंडिया वाले रिफंड भी नहीं करेंगे ये बेबी। एयर इंडिया वाले तो एयर इंडिया वाले तो अलग टाइप के हैं ना भाई, वो तो अलग ही। मैंने स्पाइस जेट पे भी पूछ लिया, इंडिगो भी पूछ लिया, एयर अरेबिया, एमिरेट्स, सभी जगह पे कहते हैं हाँ वी आर ऑल फाइन टू सेंड।
इनफैक्ट हमारे साथ में एक बंदा भी था। हाँ मैंने बताया, वो बताया मैंने। तो वो बंदा तो चला भी गया आराम से वो सब चीजें। और मतलब वो तो छोड़ो, जो उन्होंने किया, लगेज भी हमें जल्दी देते थे तो हमें आज ही रात हम लोग घर पहुंच जाते, हमें ये होटल रूम की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, तुमने इतना ज्यादा वो किया ट्रबल कि हाँ कुछ रहने का हमें कुछ कंपनसेशन दे दें या बच्चों के लिए खाने का। ये मेंटल पागल है, मतलब वो सरकारी दफ्तर है इनका, इनको समझ में कुछ आता नहीं है। ये बोर्डिंग पास इशू नहीं कर रहे हैं, बोर्डिंग पास तो एयरलाइन इशू करता है ना, ऑब्वियस बात है। वो सारे बोल रहे हैं एयरलाइन इशू करके देता है। तुम्हारा वीजा लगा हुआ है, तुम ऑनलाइन चेक कर रहे हो और बोल रहे GDFRA चाहिए। GDFRA ऑलरेडी आपका 26 फरवरी से खत्म हो चुका है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। दुबई आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, राइट। अभी हम लोग टर्की गए थे, टर्की से भी वापस वही ना, हम लोग टर्की से भी तभी वापस आए, नए पासपोर्ट पे आए, वीजा पुराने वीजे पे लगा हुआ था। वही सेम था हमारा। छोटा सा एयरलाइन जो उनका कौन सा है, RJ रॉयल जॉर्डेनियन एयरलाइन, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरलाइन एयर इंडिया, इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ सरकारी महकमा और कुछ नहीं है। इनको कुछ नहीं पता कि किससे बात कर रहा है, कह रहा हमने वहां पे दुबई में, वो दुबई में अपने जैसे एक सी से ही बात कर रहा है जिसको वहां को कुछ नहीं पता। बिना मतलब का एयर इंडिया की वजह से हमारा 1,10,000। प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम्हें GDFRA चाहिए कुछ चीजें, हम लोग भुवनेश्वर में जा रहे थे, वही एग्जैक्टली वो बताया गया, उन्होंने क्या किया, मेरे को दे दिया बोर्डिंग पास, मेरे को दे दिया बोर्डिंग पास और बीवी बच्चों का नहीं दिया। बहुत पूछा तो कहानी बताने लगे, नहीं आप जैसे ही बॉम्बे में पहुंचेंगे, अगर वहाँ पे बता दिया होता तो कुछ हो सकता, बात करते कुछ ना कुछ, क्योंकि टाइम था हमारे पास। ऑफिस से भेजता, वो GDFRA से किसी को फोन करवाता है यहाँ पे, भैया जब GDFRA ही नहीं है कुछ, खत्म कर दिया। वही इन्होंने क्या किया, सीधे हम पहुंचते के साथ ही इन्होंने सीधे बोल दिया कि ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने तो बोल दिया कि आज नहीं जा सकते, आज सीधा ही लगेज हमारा उतरवा दिया। मतलब ऐसा, और एक उनके गलती, उनके ये सब बिहेवियर की वजह से हमारा मतलब एक रात का हमारा 1,10,000 फालतू का खर्चा ना, मतलब ये अननेसेसरी खर्चा। चलो जो भी, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हमें एयरपोर्ट के अंदर ही होटल मिल गया, बाहर जाते तो भी 6-7 हजार का तो पड़ता ही कहीं भी। एक दिन में तुम जिसको भी फिर कल सुबह ट्रेवल होके आते हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे। और सामान हमारे पास इतना सारा है, 10 लगेज है, वो सारी चीजें मिला के, आगे भी छोटे मोटे बैग मिला के 10, तो कहीं भी जाते परेशान होते हैं। बच्चे सुबह 6 बजे ट्रैवल करते हैं, हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, ऐसी थोड़ी प्रॉब्लम कभी आई थी। ये तो पहली बार हम लोग, ये आई थिंक मुंबई में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग हमेशा एयर इंडिया में ट्रैवल करते हैं दिल्ली के थ्रू, कुछ तो कभी कुछ नहीं हुआ है। ये मुंबई की नहीं है, ये जो एयर इंडिया के स्टाफ है ना, वही तो मुंबई के जो स्टाफ है, ये पता नहीं कुछ पागल से ही है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा वीजा है ये रहा, और नए पासपोर्ट पे पुराने पासपोर्ट का नंबर भी इम्पोज होता है। दोनों पासपोर्ट भी रखे हैं। पासपोर्ट दुबई से इशू हुआ है, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई, वहां से इशू हुआ, प्लेस ऑफ इशू इज दुबई। एमिरेट्स ID है, वीजा लगा है। फिर मैंने GDFRA की वेबसाइट पे गया जहां अप्लाई करते हैं, मैंने GDFRA की वेबसाइट पे वहां पे डाला, तुम्हारा रेसिडेंसी नंबर डाला तो दिखाया ये रेसिडेंसी नंबर है, अर्चना का ये रेसिडेंसी नंबर है, अभियान का ये, विहान का ये इतने तक वैलिड है। मैं कहा GDFRA आपको कंफर्म कर रहा है ऑनलाइन इनके पोर्टल पे, पर इनको पता नहीं किससे क्या चाहिए। ये कहता नहीं CEO का चाहिए, कुछ इसका चाहिए, कुछ उसका चाहिए, दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। वहां पे 3-4 लोग और भी थे, पता नहीं किसके साथ में क्या हुआ। बस एक आदमी बेचारा वो अपना 25,000 का एक टिकट करा के रात को ही निकल गया, हम भी निकल जाते अच्छा खासा, अगर हमें मिल गया होता वो निकला, तो ये पैसा बच जाता। मेरा उससे फोन नंबर मिला, मैं फोन पे बात की उससे, वो कहता कि आई एम गोइंग टू सू एयर इंडिया ऑन दिस, और सब चीजों पे। मैं हरासमेंट है यार, सीरियसली हरासमेंट है। वो जो बंदा वो कह रहा है कि सर हम भी, एयर इंडिया में एक बंदा था अंकल जी टाइप के जो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी बेवकूफ वाले थे। मतलब वो भी वही है कि जो होता है ना शादी में जो घोड़ा होता है जिसके ऐसे लगा होता है, वो एक ही तरफ को चलता है, उसको ना लेफ्ट दिखता है ना राइट दिखता है। क्योंकि उनको हेल्प करना ही नहीं है ना, तो वो कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। उसको पता नहीं कि आगे किससे बात करनी है, अपने एयर इंडिया में किससे बात करनी है। एयर इंडिया वाला क्यों मना कर रहा है भाई? जो सारे एयरलाइन वाले, स्पाइस जेट जैसा एयरलाइन जो सबसे छोटा एयरलाइन है, राइट, वो बोल रहे हैं हाँ वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। उसके बाद ना उस पर मेरे को टिकट मिल पाई, उसमें 2 टिकट मिल रही थी, तो 2 तो जाएंगे नहीं। एयर अरेबिया ने बोला सर वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एमिरेट्स में तो सामने सामने मारे गए ही है। इंडिगो वाला ने बोला नहीं है। इंडिगो, स्पाइस जेट ये तो नहीं है यूएई के एयरलाइंस, ये तो हमारे इंडिया के एयरलाइंस है, ये भी भेज रहे हैं। एयर इंडिया कोई प्रॉब्लम है, इनका सिस्टम अपडेटेड नहीं है गाइस। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ है, अगर आप दुबई से कहीं से भी आ रहे हैं तो प्लीज
आप अपना या तो नया वीजा उधर थोड़ा बहुत खर्चा करके नए पासपोर्ट पे लगवा लें अगर आप एयर इंडिया से आ रहे हैं, नहीं तो आप एयर इंडिया ही नहीं लें, आप कुछ और ले लें। चलो ठीक है गाइस, जो होना था वो तो हो गया, कुछ नहीं कर सकते, बस माता रानी की कृपा से हम लोग अच्छे से कल सुबह घर पहुंच जाए और कुछ तकलीफ नहीं चाहिए इस वाले ट्रिप में। तो बस ये है कि इस बार जो इंडिया ट्रिप रहा ना, बस माता रानी कृपा करे कि और कुछ भी अड़चन नहीं आए एंड हम लोग अच्छे से जाके घर पहुंच जाए बस शांति से। एंड जो भी हुआ वो छोड़ो, बस ये अच्छा है कि सोने के लिए एक कमरा मिल गया एंड कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट मिल गया कि बच्चे खास कुछ अच्छाई होती है तो अच्छाई ढूंढने का ये है कि एटलीस्ट एयरपोर्ट के अंदर ही होटल मिल गया और कि हम सुबह हड़बड़ी नहीं होगी फिर एयरपोर्ट के अंदर है तो ही बस ऊपर वाले गाइस हम लोग मतलब हमेशा, आप लोग भी हमेशा कमेंट करते हो कि जितने भी प्रॉब्लम है हम हमेशा स्माइल करते रहते हैं, हम लोग हमेशा प्रॉब्लम को छुपा के उसमें पॉजिटिव क्या है वो देखते हैं, बट आज तो हद हो गई, हमें थोड़ा कुछ मतलब हम लोग भी इतना ज्यादा क्योंकि बच्चे हैं हमारे। तो एक्चुअली क्या हो गया, ये प्रॉब्लम नहीं होती, आदमी दुखी नहीं हरास हो जाता है कि पता है कि यार आप बोल रहे हो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता नहीं, वो बोल रहा है ए के बाद एल आता है, एल के बाद सीधे जेड आता है। अब कोई बंदा जब आपको जबरदस्ती कुछ ना कुछ नई कहानी बता रहा होता है उसका कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा होता कि हाँ पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, 6 महीने से कम है, वीजा नहीं बचा है, राइट, कोई और प्रॉब्लम हुई है यार, आप वो छोड़ो, आप परेशान मत हो, घर वालों को फोन करके इन्फॉर्म कर दो, वो भी परेशान हो रहे थे, भाई भी उधर खाली भेज रहा था कि देखो ये रूल चेंज हो गया, उनको दिखाओ, उनको दिखाने से क्या है, उनको जैसे इन्होंने बताया ना कि आंखें बंद के वेबसाइट के अंदर डाल के उनको दिखाया कि सर ये देखो GDFRA बता रहा है मेरी बीवी का पास इतने तक है, इसका ये है, इसका ये है। वो कहता नहीं हाँ आपको भेज देंगे, वहां दिक्कत हो जाएगी। मैं कहा भाई तू मेरे को भेज दे, मैं अपने आप संभाल लूंगा, जो दिक्कत होगी डिपोर्ट होना होगा मैं तो को लिख के साइन करके देता हूँ, मैं उधर से पेमेंट अपना कर दूंगा, जो भी करना होगा मेरे बच्चों का। अलग ही परेशान करते हैं यार। चलो टेंशन मत लो, अंत भला तो सब भला, बस अच्छे से फिंगर्स क्रॉस्ड। गॉट दी होटल एंड बच्चे एटलीस्ट सुबह 6 बजे से भागे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं करते। एक अच्छी बात है ना, अच्छी बातें क्या ढूंढनी होती है, कुछ भी परेशान नहीं किया आनी बनी ने। बीच में मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था उनके ऊपर, मैं कहा नहीं मुझे अभी बॉदर मत करो, लेकिन फिर भी वो अपना खेलते रहे, चुपचाप खड़े रहे और बोल लेते रहे। अभी भी खेल के रहे, अभी खा पी के थोड़ा सा सो जाएंगे तो मुझे चैन मिलेगा। यस, बस आज का ब्लॉग गाइज मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है ब्लॉगिंग करने की। कल वाला ब्लॉग देखना कि हम लोग घर पहुंचे कि क्या फिर कुछ ड्रामा हुआ, बट फिंगर्स क्रॉस्ड कि हम लोग पहुंच जाए। जय माता दी, जय माता दी। See you in the next episode. Bye bye. बाय, टेक केयर। टेंशन मत लो। नहीं टेंशन नहीं, ये अननेसेसरी का है ना कि अभी क्या है कि मैं सोचता हूँ रिकॉर्ड करता हूँ, टेंशन नहीं, मेरे को गुस्सा आ रहा था यार उस पे, मतलब क्या हो जाएगा गुस्सा होके, जो होना था हो गया। था कि बिल्ली के 6 पैर हैं, देखो दिखा भी रहा था मुझे, 6 पैर वाली बिल्ली, मुझे दिखी नहीं। चलो छोड़ो, खाना खाओ, सो जाते शांति से, कल घर चलते हैं बस।